अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। कल से काफ़ी गर्ल्स के एसएमएस आ रहे थे कि अब हमें टाइम दें मुलाकात का, तो मैं सबको नहीं दे पा रहा था। तो मैंने आज अर्जेंट बेस पे, ठीक है, सिर्फ 4 लड़कियों को बुलाया और उन 4 लड़कियों के बदौलत वो तमाम गर्ल्स जिन्हें मैं नहीं बुला पाता, वो इस वीडियो के ज़रिए तैयारी कर सकती हैं। सारी फोर्सेज़ में जो चीज़ें कॉमन है वो बताने लगा। अक्सर मैं डिसाइड करता हूँ कि आपको एयरफोर्स में जाना चाहिए, मैं डिसाइड करता हूँ आपको नेवी में जाना चाहिए, मैं डिसाइड करता हूँ आपको आर्मी में जाना चाहिए। आप सोचें कि आप खुद डिसाइड करें कि आपको किधर जाना चाहिए। आज मैं जो आप ये बताने लगा हूँ, ये वीडियो थोड़ी-सी लेंथी होने वाली, राइट? इसलिए नाश्ता वगैरह करके बैठ जाएँ। इसे तसल्ली से सुनें, अगर आपने किसी चीज़ को अचीव करना है तो। अगर आप सोच रहे हैं शुगर मिला है तो आप यहाँ मत आएँ, आप यहाँ से चले जाएँ, फिर फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में 99% जो लड़कियाँ हैं, वो शादी के बाद खुश नहीं है अपने हस्बैंड से। 99%। उसकी वजह है हस्बैंड बच्चों का खर्चा नहीं देता, उसे कपड़े नहीं ला के देता, दूध दे के पैसे नहीं देता, सब्ज़ी नहीं ला के देता। अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो अलग-अलग जगह पर। उन तमाम लड़कियों को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आती कि लड़का चाहे गलत मिल गया आपको, आप खुद क्यों नहीं सही हुए? आप खुद क्यों नहीं स्टेबल हुए? आपने खुद ने क्यों नहीं सोचा कि मुझे सही टाइम पे सही डिसीज़न लेना चाहिए था? सबसे खूबसूरत जो एज होती है, वो होती है 16 साल से लेके 21 साल तक। मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर 21 साल से पहले मुझे कोई वक़ार मिला होता, यानी जिस तरह मैं आज आपको मिल गया हूँ, मुझे कोई नहीं मिला था। मुझे अगर कोई समझाने वाला मिला होता तो अभी मैं आपको जहाँ नज़र आता हूँ शायद 100 कदम आगे होता मैं। गाइडेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको मुकाम तक पहुँचाती है। क्या? गाइडेंस। अगर गाइडेंस नहीं होगी तो आप मुकाम भी नहीं पहुँचोगे। अब मैं आपको कुछ टिप देने लगा हूँ। ये वीडियो सिर्फ़ ओनली फॉर द गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ इस वीडियो को ना देखें, फ़ायदा नहीं। सिस्टर के लिए देखना तो देख सकते हैं। वो गर्ल्स जो हार्ड हैं, हार्ड का मतलब क्या है? उन्हें दौड़ना, भागना, पकड़ना, गिराना और सुबह-सुबह वक़्त पर उठना, मोबाइल फ़ोन से दूर रहना और रनिंग करना, ये वो सब चीज़ें, यानी उनके दिमाग में ये आता है कि यार हम बॉयज़ से बेटर हैं। वो लड़कियाँ आर्मी में अप्लाई करें। छुई-मुई लड़कियाँ, ओए छपरी आ गई, मैं चल नहीं सकती, ओहो! ये क्या हो गया? वो ना, 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 ना। आर्मी का सोचे भी ना। अब लोग क्या करती हैं मैक्सिमम गर्ल्स, तस्वीरें आर्मी अफ़सरों की देखती हैं और अंदर जो आदतें होती हैं आपकी, वो डरपोक होती हैं। यानी आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं। रात को सोना है तो शुक्रिया जी, मैं वहाँ पर खड़ी हूँ, ये हो गया, मैं आर्मी की कैप्टन बन गई, मैंने वर्दी पहनी हुई है, ये वो। सुबह वक़्त पे नहीं उठना। ये कौन से आर्मी के अफ़सर हो तुम, जो सुबह वक़्त पे नहीं उठ रहे? 6 बजे तो वो लोग नाश्ता कर लेते हैं, 4 बजे उठ के नमाज़ फ़जर पढ़ते हैं वो लोग, चाहे संडे हो या मंडे हो। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्या नमाज़ की कज़ा हो जाती है उस दिन? नहीं होती। आपकी लाइफ़ रूटीन ही वैसी नहीं है। आप में से मैक्सिमम गर्ल्स एंड बॉयज़ ये सवाल पूछती हैं गर्ल्स कि सर जी मैंने बड़ी जान लगा के अप्लाई किया, मैं हुई नहीं। आप इस काबिल नहीं थे कि आप हों। आपको दिल करता है कि हर चीज़ प्लेट में रखी मिल जाए, ऐसे नहीं होता। उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। जो लड़कियाँ ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं और एक्टिव हैं, मेरे पास जितनी लड़कियाँ भी आर्मी के अंदर हुई हैं, उसमें 80% लड़कियाँ गाँव की थी, 20% शहर की हैं। शहर की लड़कियाँ बहुत कम रिकमेंड होती हैं, गाँव की लड़कियाँ ज़्यादा हैं। क्योंकि उन लोगों में एक चीज़ है, चाहे वो कमज़ोर हैं जो भी, उन लोगों ने जो चीज़ ठान ली है ना, वो चीज़ उन्होंने करनी है। वो नो हाउ वगैरह, गर्मी, सर्दी, बुखार, संडे, मंडे उनके दिमाग में नहीं आता। दूसरा पॉइंट, वो लड़कियाँ जो पढ़ाकू हैं, वो दौड़ने में अच्छी नहीं हैं। वो कहती हैं हमसे दौड़ा नहीं जाता भाई, सर जी हमसे हमसे जंपिंग भी नहीं होनी, हमने बड़े-बड़े वो खड्डे भी नहीं पार करने, हमने रस्सियाँ भी नहीं टपनी, कुछ भी नहीं करना, लेकिन हमने जाना फोर्सेस में। और वो बच्चियाँ स्टडी में पागल होती हैं, जिसे कहते हैं किताबी कीड़ा, तो पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करें। वो लड़कियाँ जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है, वो पाकिस्तान नेवी के अंदर अप्लाई करें। समझ आ गया? तीनों क्राइटेरिया, आप तीनों को देखना है आपने कि भाई आप किस क्राइटेरिया में हो, किस क्राइटेरिया में इस टाइम हकीकत में आप हो। आपने ये नहीं देखना कि मैं ये बनना चाहती हूँ, चाहे मैं ऐसी हूँ नहीं लेकिन यही बनूंगी, फिर फायदा नहीं है, फिर आपने वो बनना ही नहीं है, फिर आप बन ही नहीं सकते। समझ आ रही है? समझ आ रही बेटा? इसलिए मैं अभी आपको क्या कह रहा था कि जब करना है तो फिर करना है, फिर आगे नो की ऑप्शन होनी नहीं चाहिए लाइफ में। और आपका मिशन आपके साथ है। बहुत सी गर्ल्स एक बहुत बड़ी गलती करती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को सारी बात बताना शुरू रहती हैं। मुझे भी याद है, एक लड़की फोर्सेस में गई, नाम नहीं लेता कौन सी फोर्स में गई,
तो जी 15 दिन बाद उसने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी मैं ये हो गया, क्या हुआ? अम्मी ये हो रहा, सुबह चाय भी उठाते हैं, अम्मी ये नहीं करते, अम्मी भी हो रहा, वहाँ इतना खड़ा किया। उसके मैंने रोना-धोना शुरू कर दिया और वो सच्ची कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। उसके मैंने रोना-धोना शुरू कर दिया। अब वो सिंध के इलाके की लड़की थी और उस लड़की को तैयारी कराने में मैंने 6 महीने मेहनत की थी उस पे और वो लड़की फाइनली जॉब छोड़ के आ गई। मैंने उसे बहुत समझाया, नहीं सर जी आपने जो कहा था ये हो जाएगा। मैंने कहा बेटा मुश्किल को तो आसानी है, फेस तो करो ना आप। नहीं सर जी ये बहुत मुश्किल है, नहीं मैं नहीं ये कर सकती। मैंने कहा फिर गए क्यों? फिर गए क्यों आप? आपने किसी एक बंदे की चीज एक हक खा लिया। लड़की जो जाना चाहती थी उसकी जगह आप चले गए। अब आप छोड़ रहे हो, अब वो आप अकेली एक लड़की को तो नहीं हायर करेंगे ना, वो तो अगले साल हायरिंग होगी। उसकी एक सीट आपने ज़ाया कर दी। इसी तरह पहले गर्ल्स पहले डिसीजन लिया करो दिमाग से। मैं कहता हूँ कि 3 दिन लगाता सोचने में। अपने आप को मुतमिन करो। आपका आपका मुकाबला ना आपकी मामा से है, ना बाबा से है, ना मेरे से। आपका मुकाबला आपके खुद से है। इफ योर माइंड विल बी एक्सेप्टेड देन डू इट। करो यार, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। जब करो तो वापस। अब वो लड़की जो सी है ना जॉब छोड़ के वापस चली गई। मुझे भी याद है कि इस बात को 8 महीने हो चुके हैं और वो पता नहीं कॉल करके क्या कहती है, एक बार दोबारा चले क्यों सर वापस? मैंने कहा अब वो नहीं रखेंगे सर, मैंने गलती कर दी। मैं कहा क्यों सर गलती कर दी? सर ये हो गया, वो हो गया, हमारे घर के हालात खराब हो गए, फलाना हो गया, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैंने कहा अब क्या हो गया? और एक और वाकया मैं बीच में सुनाता चलूँ सादत। एक लड़का था, उसकी स्टोरी मैं अक्सर सुनाता हूँ, मुझे बड़ी याद आती है उस लड़की की स्टोरी। लोग कहते हैं लड़के रॉयल नहीं होते, जो सॉरी लड़के रॉयल नहीं होते, जो लड़के होते हैं वो बेइंतहाई हो जाते हैं, राइट? तो वो लड़का था, वो अपनी कज़न को ना एक पासवर्ड लगा दो, मुझे पता है ना आपको पासवर्ड पता है, लगा दो। रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें पासवर्ड थोड़ी बोलना है। ठीक है। तो वो लड़का जो सा है गुड़िया, बड़ी दूसरे 3 घंटे से सफ़र करके वो हर हफ्ते को, महीने में एक दिन, 1-2 दिन हफ्ते को वो लेके आता था अपनी कज़न को बाइक पे, टीचर्स की बाइक पे। और वो फैक्ट्री में काम करता था लड़का, और वो कज़न को लेके आता था तैयारी करवाने। कहता सर आधा घंटा दे दें। मैं कहता बेटा नहीं है सर, मेरी कज़न खड़ी हो जाएगी, कुर्सी ना दें यहाँ बैठने के लिए, लेकिन आप आधा घंटा दे दें। मैं कहता बेटा क्या मसला है तुम्हें, मैं ऑनलाइन करा दूंगा, वीडियो बना रहा हूँ, ये हो सकता है। नहीं सर जी, जो फिजिकल का है ना वो ऑनलाइन में नहीं होता सर, मुझे पता है। हैं ये चीज़ आप मुझे कराएं। मैंने एक दिन से पूछा, मैं कि लड़की कौन है? कहता सर इससे मेरी मंगनी हुई भी है और ये मेरी आने वाली वाइफ है। तो मैंने उस लड़की को जब अलहदा बैठा के तैयारी कराई, मैंने कहा ये कौन है? तो कहती सर इससे मेरी मंगनी हुई भी है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और मेरी इन फ्यूचर इससे क्या होने वाली है, शादी होने वाली है, इसलिए ये मुझे लेके आता है यहाँ पर। अल्लाह गवाह है, वजू में इस टाइम वो लड़की पाकिस्तान आर्मी के अंदर रेकमेंड हो गई। रेकमेंड होने के 6 महीने बाद उस लड़की ने मंगनी तोड़ दी। उस लड़के ने मुझे कॉल की और मैं बता नहीं सकता जिस तरह वो रोया था और जो उसे दुख हुआ था। और मैंने उसे एक ही बात बोला, मैंने कहा बेटा जस्ट गिव मी वन ऑर्डर, एक ऑर्डर दो मुझे। मेरे बहुत स्टूडेंट आर्मी के अंदर, इसका ऐसी जगह सिस्टम होगा ये याद करेगी, ठीक है? कभी याद करेगी ये कि इसने तुम्हारे साथ किया। लड़का कहता नहीं सर जी मैं भी उससे प्यार करता हूँ। सर्वकार 07, आप भूल गए, पासवर्ड भूल गए क्या? सर्वकार 07 सही लगाया ना? तो समझ आ रही है? नहीं लग रहा? लाइन दें, वाईफाई तो चल रहा है ना? लाइन दें मैं लगाऊं? आप कपड़े लगा रही होंगी, लाइन जल्दी लगा दूं मैं? लग गया? लग गया या नहीं बेटा? हो गया ना, ठीक है। तो मैंने उस लड़की को कहा कि ऐसे करते हैं, तो उसने कहा नहीं सर जी मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। तो उस लड़की से मैंने कॉल पे बात की, उनको मेरे से कॉन्टेक्ट में थी।
मैंने कहा बेटा वैसे तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, मुझे आपको इख्तियार नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना, लेकिन वैसे पूछ रहा हूँ कि आके उस लड़के को क्यों छोड़ा? तो उसने कहा मेरी मामा ने कहा कि अब तुम कैप्टन बन गई हो, तुम्हारा किसी कैप्टन से रिश्ता करेंगे, इस फैक्ट्री वाले मुलाजिम से नहीं करेंगे। इट्स वेरी पेनफुल था वो मेरे लिए, ठीक है। तो ये मैं जानता हूँ मेरे पास से अगर हज़ारों बच्चे तालिब इल्म रिकमेंड होते हैं, अब आप रिकमेंड हो जाओगी, मैंने आपसे क्या लेना है? कुछ भी तो नहीं लेना। मुझे आपकी ज़ात पात तक नहीं पता, मुझे आपके घर तक नहीं पता, और मैं जानने की कोशिश भी नहीं करता कभी। मुझे इसके बाबा के नाम तक का नहीं पता। आप सब लोग सेलेक्ट होने के बाद तब्दील हो जाते हो, ये मैं जानता हूँ। हालात तब्दील होकर इंसान बदलता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से बदला मत करो, क्योंकि ये जो ज़मीन है ना, इसने बड़े बड़े लोगों को खाया है, यानी कब्रिस्तान में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर कोई आपके साथ सपोर्ट करता है, जैसे आपकी मामा आपके साथ आती हैं और आप हो जाते हो रेकमेंड, और इन फ्यूचर आप अफसर बनेगा, तो कहते हो इन फ्यूचर अपनी मामा को अपने घर में क्या रखना, बूढ़ी हैं, खांसी रहती है, आपकी मामा मर जाएंगी एक दिन, आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन एक दिन आप पे बुढ़ापा आएगा, फिर आप क्या अपने आप को जवाब दोगे कि मैं जब मेरी मामा बूढ़ी थी और मुझे लेके आती थी, गर्मी में लेके आती थी मुझे, तो आज मैंने अच्छे वक्त में उन्हें भूल दिया। और भूल जाते हैं आप लोग, मैं जानता हूँ भूलते हैं आप लोग, वक्त हालात बदलते ही भूलते हैं। तो अगर चाहते हैं कि नहीं भूलें, तो सिर्फ एक दे काम किया करो बेटा, कि जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई किया करो, तो ये दिमाग में रखा करो कि जिसने साथ दिया और जो साथ खड़ा रहा, उसे नहीं भूलना, चाहे दुनिया को भूल जाओ, उसे नहीं भूलना। समझ आ रही बेटा? तो ये दिमाग में रखना। पहली बात तो ये आपने डिसाइड कर लेना है कौन सी फोर्सेज में जाना है। दूसरा पॉइंट, सबके टेस्टों में एक चीज कॉमन होती है, वो होता है इनिशियल टेस्ट। क्या होता है? इनिशियल में एक वर्ड यूज होता है रेस्ट का। किसका होता है? रेस्ट, REST, रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। जैसे कि आमना, अनवर, इमरान, ठीक है, इनमें से रेस्ट क्या है? आमना, ठीक है। और समझ आ रही है? तो रेस्ट का मतलब डिफरेंट। जैसे उसने 4 तस्वीर आपको दी हुई है, ठीक है, चारों में से कोई एक तस्वीर की टेल है और बाकियों की टेल नहीं है, तो जिसकी टेल है वो डिफरेंट हुआ, क्योंकि बाकी सारे कॉमन थे। तो कोई तस्वीर आपको उसने आपको दी हुई है, वो कहता है विच वन इन द रेस्ट, इसमें रेस्ट कौन सा है? तो जो चीज डिफरेंट है वो चीज क्या है? रेस्ट है। वो चीज क्या है? रेस्ट है। समझ आ गया? जो चीज क्या है? डिफरेंट है। लिख दिया। रूल नंबर 2, अगर सेम कलर हो, क्या हो? सेम कलर, जैसे कि सारे कलर है व्हाइट, सारे कलर क्या है? व्हाइट, तो रूल नंबर होगा 1 2 3 4। क्या होगा? 1 2 3 4। पहली तस्वीर देखनी है, पहली के बाद दूसरी देखनी है, दूसरी के बाद तीसरी देखनी है, तीसरी के बाद चौथी देखनी है। मिसाल के तौर पर पहली तस्वीर है सर्कल, दूसरी आ गई रेक्टेंगल, तीसरी आ गई ट्रायंगल, तो चौथी कौन सी होगी? सर्कल होगी। रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। गुड। और अगर वो कहता है व्हाइट और ब्लैक कलर, पहला है व्हाइट कलर, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है व्हाइट और चौथा क्या होगा? ब्लैक, लेकिन रूल कौन सा अप्लाई हुआ यहाँ पर? 1 to 3rd एंड 2nd to 4th। 1 to 3rd 2nd to 4th आपने मैट्रिक में कहाँ पढ़ा था? रेशियो वाले क्वेश्चन में, आ रहा देर में, मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, उसमें पढ़ा होगा। फर्स्ट से लास्ट एंड सेकंड टू थर्ड, उसे मल्टीप्लाई करना है। लिखें, अगर डिफरेंट कलर होंगे, अगर डिफरेंट कलर होंगे, अगर डिफरेंट कलर होंगे, तो रूल नंबर 1 3 2 4। ठीक है। अब अगर वो देता है एक फ्रेम, क्या देता है? एक फ्रेम देता है, और फ्रेम में कोई पिक्चर मिसिंग है, हम कौन साइड देखेंगे? अपनी राइट साइड। कौन सी? राइट साइड। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए उसने, चारों ऑप्शन की जो राइट साइड है, आपकी राइट साइड, वहां जो बैठी हुई है, आपकी राइट साइड जो है, वो आपने वहां पर क्या करनी है? मैच करनी है। क्या करनी है? मैच करनी है। अगर वो मैच होगी तो ठीक है, वरना रहने दे। समझ आ गया यहाँ तक? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आता है 3 रो 3 कॉलम। लिख लें, 3 रो एंड 3 कॉलम। थ्री रो 3 कॉलम में कैसे देखेंगे हम? तो नहीं याद, क्रॉस में देखेंगे। किसमें? इधर देखो, इधर देखो, पहले 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, ऐसे देखेंगे क्रॉस में, यानी पहले की, फिर दूसरे की सेंटर, और तीसरे का लास्ट। पहले की कौन सी? फर्स्ट पिक्चर,
दूसरे का कौन सी देखेंगे, सेकंड पिक्चर, और थर्ड की कौन सी देखेंगे, लास्ट पिक्चर। यानी पहली, दूसरी और तीसरी पिक्चर क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए या एक रूटीन में आनी चाहिए। इसे कहते हैं क्रॉस सिलेक्शन। लिख लें, CROSS क्रॉस सिलेक्शन, सिलेक्शन SELECTION सिलेक्शन। ठीक है, क्रॉस सिलेक्शन। ठीक हो गया यहाँ तक, ठीक है। अगले पे आते हैं पॉइंट। इनिशियल में जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा पढ़ना नहीं है। लिख लें, क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा पढ़ना नहीं है, चाहे समझ आए या ना आए, दोबारा नहीं पढ़ना। मैंने कह दिया तो कह दिया, ठीक है। पत्थर पे लकीर समझना है इस चीज को। समझ आ गया यहाँ तक। पॉइंट नंबर 2, सीरीज वाले क्वेश्चन। सीरीज वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, अगला क्या होगा 8, ठीक है। अब सीरीज वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि अगर वहां पर इवन नंबर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, इवन नंबर, तो रूल नंबर होगा 1 2 3 4। लेकिन अगर चल रहे हैं ओड नंबर तो रूल नंबर होगा 1 3 2 4। लिखना पॉइंट, अगर इवन नंबर है तो रूल नंबर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगर होगा ओड नंबर यानी 1 3 5 तो फिर रूल नंबर कौन सा होगा, 1 2 थर्ड एंड सेकंड टू फोर्थ। यानी पहले नंबर के बाद आपने नंबर देखना है तीसरा, और दूसरे के बाद देखना है चौथा, और ये देखना है इनमें डिस्टेंस कितना है। समझ आ रही बेटा, समझ आ रही है ना, देखना है इनमें डिस्टेंस कितना है। समझ आ गया यहाँ तक, नहीं समझ आया, समझाओ भाई। अब 2 4 6 8 ये इवन नंबर है, तो 2 के बाद 4 में कितना फर्क था, 2 का। 4 के बाद 6 का कितना फर्क था, 2 का। 6 के बाद 8 में कितना फर्क था, 2 का। अब वो कहता है कि 1 2 5, 1 2 5, अगला नंबर कौन सा होगा बताएं ये, 1 to 5 में अगला नंबर कौन सा होगा, देखें यहाँ पर नंबरिंग चेंज हो गई है ना सीक्वेंस। तो 1 to 5 में पहले के बाद कौन सा नंबर देखेंगे, पांचवा। 1 से 5 में कितना फर्क है, 4 का, तो 5 में 4 ऐड किए 9। ये 9 कहाँ जाएगा, एक नंबर छोड़ के आगे। 2 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 4। यानी ये 1 to 5 है ना, तो 5 के बाद क्या आएगा 4, और 4 के बाद क्या आएगा 9। वो 9 कहाँ से आया, 1 5 में कितना फर्क था 4 का, और 5 में 4 ऐड किए तो 9, और 2 में 2 ऐड किए तो 4। नहीं चला दिमाग, छोड़े नहीं जना ना, छोड़े क्यों बेटा, समझाता हूँ मैं एक मिनट को। देखो अगर नंबरिंग सेम चल रही है तो फिर तो ठीक है ना, पहले के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा देखते रहेंगे। नंबरिंग चेंज हो गई है, 1 2 3 उसने 1 2 5 दे दिया, 1 2 5। तो आपने यहाँ पर देखना रूल नंबर 1 टू थर्ड, 1 के बाद कौन सी देखनी, थर्ड, थर्ड वाली कौन सी है 5। 1 और 5 में कितने का डिस्टेंस है 4 का, तो 5 में क्या ऐड करेंगे 4, वो कहाँ जाएगा, एक नंबर छोड़ के आगे 9, और बीच में 2 था ना, 2 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जिस तरह वहां 4 ऐड करके 9 बनाया। ये एक रूल फॉलो, ये आपको ठंडे दिमाग सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे फिर होगा। गूगल पे सर्च करें एकेडमिक क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस करें। आप क्या करने हैं, हाँ बस यही होते हैं, और दूसरे और क्वेश्चन कोई नहीं होते, सीरीज और इवन और यही होते हैं, और कुछ भी नहीं होता। अच्छा उसके अलावा आता है मिसिंग द नंबर। क्या, मिसिंग नंबर पे क्या होता है, कोई भी उसने दे दिया नंबर, कुछ दिया हुआ है, ठीक है, डैश है, उसके अंदर कोई नंबर मिस है, तो उसमें आपने देखना है कि डिस्टेंस कितने का आ रहा है, यानी इसके और अगले नंबर में डिस्टेंस कितना है, तो उतने नंबर में उसमें क्या होगा, मिसिंग होगा। कभी कभार एक बार देखना, कभी कभार जैसे मैंने प्लस करके लिया है, कभी कभार माइनस करके भी आया था। वो कहता था 5 1 5, सॉरी वो कहता है 9 5, अगला क्या होगा 1। 9 में से 5 गए 4, 5 में से 4 गए 1। भाई उन्हें थोड़ा तेज दिमाग वाले बच्चे चाहिए, समझ आई। आपका नाम क्या है, मरियम। आप सोचती हो कि सही जगह आई हूँ मैं, है ना, हाँ। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले क्यों नहीं आई मैं, है ना जी, मैथ से भागते हो,
समझ आ गया बेटा? यहाँ तक समझ आ गया या नहीं आया बेटा? आगे चलें, टाइम शॉर्ट है, हो गया। उसके अलावा इनिशियल के अंदर आपकी आते हैं कुछ आते हैं पिक्चर मिसिंग। पिक्चर मिसिंग में फ्रेम मिसिंग नहीं होगा, पिक्चर्स दी होंगी और आगे फाइंड करना होगा कि कौन सी पिक्चर है जो इसमें मिस है। उसके लिए आपको रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, इनके बारे में थोड़ी पहचान होनी चाहिए, ठीक है, कि रेक्टेंगल 3 आ गया तो चौथा कौन सा नहीं आया, वो चौथा आएगा वहां पर, ठीक है। और उसके अलावा वो वाले क्वेश्चन आते हैं क्लास 6-7 में आप लोगों ने किए होंगे। वो एक ना छतरी सी बनी होती है, 4 6, फिर 4 2, फिर 1 2, कोई एक नंबर मिस होता है, बताना तो वह नंबर कौन सा मिस है। छोटी क्लास में किया होगा, आ रहा है दिन में। एक इस तरह की अम्ब्रेला टाइप से बनी होती है, ऊपर 6 लिखा होगा, यहाँ 2 और 4, 2 4 में प्लस करो वो भी 6 बनता है। फिर आगे एक और कहीं सर्कल बना होगा, वहां कोई नंबर मिस होगा, फिर फाइंड आउट करना है नंबर कौन सा आएगा। डिवाइड वाले क्वेश्चन आएंगे, आपने कैलकुलेटर के बगैर ही डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आएंगे, दिमाग रूल आएगा। देखें दिमाग रूल क्या होता है, डिवीजन, अरे क्या किन्हें पढ़ा रहा हूँ मैं, इसके नीचे गर्ल्स कमेंट कर रही होंगी सर हमें बुला लेते हैं इनसे अच्छा। दिमाग रूल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। फिर बच्चा सिलेक्ट हो गया कि ये बोला ना कि आपने कराया क्या, पंगे तो लटका देना चाहिए बच्चे का ना। वैसे आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला, सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दिमाग रूल, पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन जी। बोर्ड में स्पेलिंग बताएं बोर्ड के, बी ओ, दिमाग रूल भी कहते हैं सर, वैसे क्या बोलते हैं, बोर्ड मैथ्स, बोर्ड मैथ्स, चलो बोर्ड मैथ्स, बोर्ड मैथ्स बताएं क्या होता है, बताएं जरा। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, अच्छा बी आई आता है, अच्छा वो डी आई था या बी आई था, है ना। यहाँ पे बी, यहाँ पे बी आई है जब बोलते हैं, बी ओ है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर ब्रैकेट ना हो फिर तो ब्रैकेट तो देते नहीं है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, ये आना चाहिए, एक्स की वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए। तरीके आते हैं ना कैसे मल्टीप्लाई डिवीजन करना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी। उसके बाद वो आपको कह देता है कि x बराबर है 2 प्लस √3, तो 1/x क्या होगा जल्दी बताएं। x इक्वल टू 2 प्लस √3, तो 1/x क्या होगा, 2 माइनस √3 होगा, बस साइन चेंज करना है। रेसिप्रोकल हो गया ना, अरे रेसिप्रोकल हो गया ना, वहाँ हल करने ना बैठ जाना। वैसे तो हल करने का वो मार्कर होता है आपके पास, बोर्ड भी होता है, वाइट वो होता है, शीशे का मिरर का बोर्ड होता है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप ना कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन की एक बार पढ़ना, दोबारा नहीं पढ़ना, टाइम मैनेज करना, 100 एमसीक्यूज पता भी नहीं चलने गुजर जाने हैं। समझ आ रही है? कंप्यूटर पे होगा बेटा, सारा कंप्यूटर पे होगा, और ये रिटर्न नहीं होता कंप्यूटर पे। उसी टाइम रिजल्ट आएगा, उसी टाइम ठक करके पास फेल। अब अभी रिजल्ट आ गया, थोड़ा इंतजार ही कर लेते, इंतजार नहीं करें। वर्बल ऑर्डर का साथ रिजल्ट आएगा, कांग्रेचुलेशन, नाउ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और अगर एकेडमिक फेल हो गए, नेक्स्ट अटेम्प्ट आएंगे, तो उसी टाइम आपको बुलाएंगे, पकड़ेंगे आपकी रोल स्लिप और मोर लगाएंगे फेल, कहेंगे जाओ बेटा घर, फिर 6 महीने बाद अप्लाई कर सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ सही मेहनत। और अगर पास हो गए तो वो कहेंगे सुबह 6 बजे मेडिकल है, और उसी दिन आपका होगा इंटरव्यू, क्या होगा, और उसके बाद बैग पैक और सुबह जाओगे, शाम 4-5 बजे आओगे, सुबह जाओगे 6-7 बजे, नहीं वेट कराते रहोगे। मैं इन क्वेश्चन के आंसर नहीं देता बेटा, जब आप लोग जाओगे तो ज़्यादा सब चीज़ें होंगी। आप उन्हें कहोगे नहीं जल्दी बताएं कितने टाइम में आप करेंगे, मैंने वापस जाना कोई और काम है, तो वो ऐसे नहीं। वहाँ आप गए सुबह, मुझे याद है पाकिस्तान एयरफोर्स का जब मेरा इंटरव्यू था, तो सुबह में ये 8 बजे गया था और मेरा इंटरव्यू 3:30 बजे हुआ था। और आप खाना खाने में दोपहर के जाते हैं कि अभी बुला लेंगे अभी, क्योंकि हर बार कहते हैं आप रेडी हैं जी सर, 2 घंटे आप रेडी हैं जी सर, 8 बजे के रेडी, 12 बजे साथ वाला कह रहा है यार वॉशरूम जाना है, तो यार अभी बोल के गया था रेडी, यार वॉशरूम जाना है यार, यार देख चल
यार मैं वॉशरूम गया, पीछे से मेरा नाम बोल दिया, मैं क्या करूंगा? वो क्या कहेगा, वो ये बंदा किधर है? फिर कह रहा मैं क्या फिर मैं बड़े में मैं जा यार 1 बजे रेडी हो गया सर। 1 बजे हमारी यार ऐसी हुई होती है, हो गया सर, हो गया। 2 बजे ऐसी होती है यार, ओ भाई ओ ये इंटरव्यू लेंगे भी या नहीं लेंगे भाई, ठीक है। मुझे याद है कि 3 बजे में ऐसे हो गया था, तो मैं वो कहता रेडी, मैं क्या हाँ भाई रेडी, जा जा रेडी रेडी। 3:30 बजे मुझे कहते अब आपकी बारी, अंदर आ गई। शुक्र है भाई, और अंदर जाते ही मतलब बाहर आया था 2 मिनट। देखिए मेरा इंटरव्यू 1.5 घंटे का हुआ था, वो इंटरव्यू था, डिस्कशन थी, क्योंकि मैंने इंटरव्यू के दौरान बोल दिया था कि मैं एयरफोर्स में आना नहीं चाहता, तो वो बहुत हैरान रहा था। हाँ, तो उसने कहा था क्यों, तो मैंने कहा था मैं बाकी बच्चों के ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ। तो वो कहता कि मजाक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं सर। कहते कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा सर अगर मैं आया तो एक वकार होगा, और अगर मैं ना आया तो हज़ारों वकार होंगे। तो आज हज़ारों वकार है, एक वकार नहीं है, बस 2 में से एक पे जाना था ना। अल्लाह ताला जब चुनता है ना किसी खास काम के लिए, तो अल्लाह ताला आम बंदों से ज़्यादा आजमाइश डालता है उस शख्स को। उम्र के उस हिस्से में वो शख्स वो कुर्बानी देता है जो लोग सोच भी नहीं सकते, फिर जाकर उस शख्स को वो मुकाम मिलता है। दिखने में बड़ा आसान लगता है कि यार ये फलाना टीचर है यार, इसके इतने बच्चे रिकमेंड हुए हैं, जिसे तैयारी कराते सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसे तैयारी कराते सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी पंजाब की इसकी पासिंग आउट हुई है कमांडो की, मैक्सिमम गर्ल्स सारी मेरी हैं, जिसमें एक रिप्शा नाम की लड़की बेचारा रोजाना कॉल करती है, उससे बात भी नहीं कर पा रहा मैं, ठीक है। कि वो गिला भी शिकवा भी उसका काफ़ी ज़्यादा मेरे से कि सर मैं अब कमांडो बन भी गई हूँ, आप मेरे से कॉल ही नहीं अटेंड करते, कभी आप बिजी हो जाते हैं, कभी कहाँ होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने ख्वाब को तोड़ दो सिर्फ औरों के ख्वाब पूरे करने के लिए। इसलिए जब भी कभी सोचा करो तो दिमाग में एक ही बात लेके आया करो, जो मैं बताता हूँ कि सर्वकार एक है, दूसरे नहीं है, और दूसरा पैदा भी नहीं होगा। वन एंड ओनली वन का है, खत्म सब कुछ। क्योंकि कोई भी अपनी ज़िंदगी क्यों दाँव पे लगाएगा, क्यों लगाएगा, और किन लोगों के लिए लगाएगा? उन लोगों के लिए जो उसके अपने नहीं है। लेकिन उसका मुझे क्या मिलता है, जैसे कि अब आप अगस्त में ट्रेनिंग पे चले जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ, तो जब मरियम या आप आयशा या आप गुड़िया मुझे जब कॉल करके कहोगे ना कि सर आज हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, तो जब फर्स्ट सैलरी से आप घर में राशन डालोगे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। पूरी ज़िंदगी आप जब कामयाब रहोगे ना, तो आप याद करोगे क्योंकि टीचर मिला था, उसने हकीकत में जान लगा दी थी, ठीक है। तो वो चीज़ पैसों से बहुत बालातर होती है। मेरे स्टूडेंट्स पागल हैं। स्टूडेंट्स क्या है? पागल हैं। हकीकत बता रहा हूँ आपको। मैं कभी किसी स्टूडेंट को नहीं बताता कि मैं बीमार हूँ। मैं कभी किसी स्टूडेंट को नहीं बताता मुझे किस अकेडमी वालों ने धमकी दी है। मैं कभी किसी को नहीं बताता मेरे पार्क पे कहाँ हमले हुए हैं। अगर मैं इन लोगों को एक्सपोज कर दूँ तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा स्टूडेंट उनकी बुरी हालत कर देगा। इतना स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन सबको मैं ये बताता हूँ सब ठीक है, सब ठीक है, कोई मसला नहीं। वो अक्सर फ़ोन करते हैं, सर कोई मसला बताएं, सर कोई मसला। अक्सर आमना है, सब इंस्पेक्टर है, इधर डिफेंस थाने में ही है। वो अक्सर मुझे फ़ोन करती है, एसएमएस करती है, कहती है कि सर कोई बंदा गैप करना बताएं। मैं कहा नहीं बेटा। कहती सर कोई आपकी तो मैली आंख से भी देखेगा, हम ये कर देंगे। मैं कहता नहीं बेटा माफ़ कर देना, कुछ नहीं होता। तो ये ज़हन में रखा करो कि टफ टाइम होता है, करना पड़ता है, गुजारना पड़ता है, ठीक है। आस्ते से इंसान हो जाता है। अब आते हैं एकेडमिक की तरफ। अब एकेडमिक चारों का अलग अलग है, मैं सारा एकेडमिक इसी में बताऊंगा। सबसे पहले एकेडमिक आते हैं सिविलियन बच्चों के लिए, ठीक है। इनिशियल सबका सेम था, अब आए थे सिविलियन बच्चों के एकेडमिक। सिविलियन के जो एकेडमिक है बेटा, आप ये भी लिख लेना क्योंकि आपने 2 पोस्ट पे अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे क्यों देखते हो रहा दरवाजा? जाना है, जाना है, जाना भी नहीं है, करना भी नहीं है। जाना नहीं जाना, जाना है, छोड़ के जॉब ये ट्रेनिंग करना है, ठीक है। मुझे नो का वर्ड अच्छा नहीं लगता। कौन सा? नो। मुझे सिर्फ अच्छा लगता है यस। 2 जगह अप्लाई करना है, बोलो यस से। 2 जगह अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ बस ये चाहिए। क्यों? ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये बहुत क्यों बोल रही थी, अब आज इसने क्यों नहीं बोला। कल मैंने इसे समझा दिया था, मैंने कहा मैंने आपको तैयारी नहीं करानी, क्यों का वर्ड मुझे नहीं चाहिए। जो बोल दिया सो बोल दिया, बस फाइनल। पत्र पे लिखिए, फॉलो करो सर। आपके जो एकेडमी में आएगा वो आएंगे कंप्यूटर के एमसीक्यूज, जिसमें शॉर्टकट कीज आएंगे,
ठीक है, एमएस वर्ड एक्सेल के फॉर्मूले और कॉपी कट पेस्ट आंडू वगैरह के शॉर्टकट कीज, ठीक है, आते हैं ना वो, कंट्रोल सी कॉपी करना, कंट्रोल वी पेस्ट करना, रीडू आंडू, वो गूगल से सर्च करना मिल जाएगा। दूसरा आपने prepositions की तैयारी करनी है। preposition है is, are, in, on, with, at, जो भी prepositions हैं, helping verbs हैं, उनकी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। समझ आ रही है? तीसरा पॉइंट आता है आपका इस्लामियात। इस्लामियात में सारे के सारा आपने गजबे के बारे में पढ़ना है। गजबे ओद, ठीक है, गजबे बदर, गजबे ओद, गजबे खंदक, 6 थी ना, गजबे एजाब, ये थी, नाम नहीं पढ़ा मैंने, 6 थी गजबे ना। गजबा किसे कहते हैं, जिसमें उसमें को शामिल हो, शिरकत की हो, ठीक है ये। और पहली गजबा कौन सी हुई थी, गजबे, वैसे ओद नहीं थी, ओद थी या बदर थी, रिसर्च करें, ठीक है। गजबे बदर 2 हिजरी को, गजबे ओद 3 हिजरी को हुई थी। हिजरी किसे कहते हैं, आफ्टर द 1 ईयर, आफ्टर द 1 ईयर हिजरी कहते हैं। पहले ईसा इस्लाम के दौर में एडी सिस्टम चलता था, ठीक है, उसका एक इरादा टॉपिक है, वो कहीं और निकल जाएंगे। हिजरी किसे कहते हैं, इससे बता दूंगा आपको। अच्छा, उसके अलावा सिविलियन की एकेडमी में आएगा पाक स्टडी का। पाक स्टडी में पाकिस्तान के करंट अफेयर 10 ईयर्स के पढ़ लेने, कितने, 10 ईयर्स के करंट अफेयर पढ़ लेने आपको। करंट अफेयर यानी पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का वज़ीर कौन कौन रहा, पाकिस्तान की सीएम कौन रही है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेना आपने। पहले सीएम कौन थे, अब सीएम कौन है, और केपीके का सीएम कौन है, ठीक है, इनका स्टडी कर लेना, ठीक है ना। हाँ, पढ़ लेना। उसके अलावा आपका आता है जनरल साइंस, जिसमें बच्चे फेल होते हैं। जनरल साइंस में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूले, कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल रिएक्शंस, हाइड्रोजन, कैल्शियम के बारे में बेसिक चीजें पढ़ लेना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन। समझ आ रहा है बेटा, ये बेसिक क्वेश्चन आपके उसमें आ सकते हैं। सिविलियन की जॉब की बात कर रहा हूँ। सिविलियन जिन बच्चों ने अप्लाई किया ना, वो टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करें। मिनिमम 60 वर्ड्स पर मिनट उन्हें टाइपिंग आनी चाहिए। समझ आ रही है, 60 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग कंप्यूटर की आनी चाहिए, ताकि वो उनकी ये हो सके। हो गया एकेडमिक। अच्छा, उसके बाद आए थे हम यूनिफॉर्म पर्सन के लिए, ठीक है। अब यूनिफॉर्म पर्सन पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तानी आर्मी हो, या पाकिस्तान नेवी हो, ठीक है, एक मिनट से वेट करें, कवर कर लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स। पहले एयरफोर्स की तरफ आए थे, फिर नेवी की तरफ आए थे, फिर आर्मी की तरफ, ठीक है ना, तीनों अलग। पहले पाकिस्तान एयरफोर्स में आते हैं। एयरफोर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जोन से आते हैं, राइट। अगर हम बात करें एफएम मेडिकल फील्ड की बात करें, ठीक है, एफएम जिनकी बायो यूनिट रखी हुई है, उनकी अगर बात करें तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे बायो के और केमिस्ट्री में से। बायो के आएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में से, और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे 9th 10th में से। कितने से 9th 10th की केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आएंगे। और बाकी इंग्लिश इस्लामी मुतालिया वही होगा जो सिविल वाला का था, ठीक है, अगर वो आया तो, ठीक है। उसके अलावा जो है, अगर हम बात करें पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी वाले मैक्सिमम क्वेश्चन किसी एक किताब से देते हैं। जैसे कि लास्ट में रेफरेंस का टेस्ट था, बायो में से सवाल आने थे ज्यादा है, लेकिन सारे सवाल आ गए केमिस्ट्री में से। किसमें से आ गए, और बच्चों ने केमिस्ट्री की तैयारी नहीं की थी। अगर एफएस में अप्लाई करना है तो आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चारों साल की किताबों को, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, चारों को पढ़े। समझ आई, उसमें ना कुछ भी आपने स्किप नहीं करना, प्रॉपर्ली थॉरी करना है, क्योंकि 80% वहां से नंबर बनेंगे तो आपको कॉल आनी है, इंटरव्यू की 1 इंटरव्यू की कॉल नहीं आनी। इनका मसला नहीं है, इनका टेस्ट पास भी हो गया ना थके हुए नंबर के साथ, इन्हें इनका इंटरव्यू हो जाएगा। इनका टेस्ट पास होगा, अगले दिन मेडिकल और क्या हो जाएगा, इंटरव्यू। आपका टेस्ट पास हो गया भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। नहीं समझ आई, दिल टूटा, नहीं टूटा। इनका ना सुनो, ये दुआएं मांग मांग के पास हो गए, अगले दिन का क्या हो जाएगा, इंटरव्यू। आप दुआएं मांग मांग के पास होगी, लेकिन इंटरव्यू नहीं होगा। परसेंटेज आपकी हाई चाहिए, क्या चाहिए, हाई। इन ये थके हुए लोग हैं, इनकी हाई नहीं चाहिए। समझिए बात, समझ आ गई।
आपकी तारीफ कर रहा हूँ या बुराई कर रहा हूँ? दोनों कर रहा हूँ। 80% से ऊपर आपके एमसीक्यू सही होने चाहिए। ये बेचारे सादे लोग हैं, इनके 25-30 भी सही हो गए तो चले जाएंगे, ठीक है। आपके ज़्यादा सही होने चाहिए, ठीक है। समझ आएगी आपका आर्मी का दूसरा क्राइटेरिया। और मैं जितने ज़्यादा एकेडमिक में सही होंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। और इंटरव्यू की तैयारी आप लोगों ने साथ ही शुरू करनी है। ये गलती नहीं करनी कि इंटरव्यू की तैयारी बाद में, क्योंकि आपको बोलना ही तो नहीं आता। आपको बोलना ही तो नहीं आता। टेस्ट पास के रट्टा मार मार के सेकंड रट्टे मार मार के आप टेस्ट पास कर लोगे। इंटरव्यू माय नेम इज नहीं आता ना बोलना। यही तो मेन चीज है कि हमने साल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। समझ आ रही है? इसकी प्रैक्टिस करनी है हमने अच्छी खासी, ये चीज आप लोगों ने करनी है। अच्छा, अब आप लोग मेरे से सवाल पूछते हैं बार बार। पहले आप मेरे से पूछें कि सर आर्मी में फेल होने की लड़कियों की वजह क्या है, पहले पूछें आप। इस तरह आपने पूछना है, आपने पूछना है, आपने पूछना है। 5 वजूहत हैं फेल होने की। सबसे पहली वजह, ड्रेसिंग अच्छी नहीं करती। लिख लें, जिस तरह घर में बैठी हैं वैसे उठ के चली जाती हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए जी। नहीं, अभी वो आर्मी बात करें। दूसरा पॉइंट, आई सेड मोटे मोटे शीशे ऐनक की लगाई होती है। ऐनक अगर लगी भी है, कमजोर है आपकी ऐनक, खूबसूरत ऐनक ले लो भाई, स्टाइलिश ऐनक भी मिलती है। आप जरूर हैरी पॉटर वाली ऐनक लेते हो जो दिखने में अजीब सा बना देता है इमेज, ठीक है। ऐनक, क्योंकि मैक्सिमम बाय वाली लड़कियों की ऐनक लगी होती है, तो ऐनक जरा अच्छी लिया करो, जरा कम से हो, बड़ा खूबसूरत डिसेंट सी हो, मैच करे, अच्छा कलर हो जो आपकी स्किन को मैच करे। जिस तरह कपड़े मैच करता है ऐनक भी मैच किया करो, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3, जो पढ़ा है वो आता नहीं है। यानी कि इंटरव्यू में पूछेंगे मियोसिस क्या होता है, डीएनए क्या होता है, नहीं आता। नंबर है 1000 प्लस है, नंबर 1000 प्लस है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए आर्मी के एएफएस के अंदर मैक्सिमम इंटरव्यू वो लड़कियां पास करती है जो एमकेट के टेस्ट में फेल होती हैं। एमकेट टेस्ट की तैयारी, एमकेट टेस्ट की समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही? एमकेट टेस्ट की जो तैयारी करती है ना, ठीक है, वो तैयारी करने के दौरान उनके कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं क्लियर, जो उनके इंटरव्यू में नहीं हो जाते। एमकेट तो फेल हो जाता है, लेकिन एएफएस के इंटरव्यू क्या हो जाता है, पास हो जाता है। समझ आई? इसका मतलब इंटरव्यू के लिए अपने कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। एंड फोर्थ पॉइंट, इंग्लिश नहीं बोलनी आती, इंग्लिश नहीं बोलनी आती। फिफ्थ पॉइंट, प्रैक्टिस के बगैर चली जाती है। भाई पूरा पूरा हफ्ता प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, फिर जाके होती है रेकमेंड। मजाक नहीं, एक अल्फाज को 10 बारी बुलवाता हूँ मैं, 10 बारी बुलवाता हूँ, थक जाती है, परेशान रहती है, हम कहाँ फंस गए हैं, किन सर के पास आ गए, जाती भी नहीं छोड़ के, फिर उन्हें पता है यहाँ से हो जाना। समझ आई? ये चीज है, हार्ड टाइम से गुजरना पड़ता है, फिर जाके पॉलिश होती है। बोलने की आपकी पिच सेम होनी चाहिए। अभी तक मैं पिछले 40 मिनट हो गए, 40 मिनट से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 40 मिनट में एक दफा भी मेरी पिच लो नहीं गई। मेरी पिच बिल्कुल सही है, आपको मेरी आवाज बिल्कुल सही है। आपकी कैसी होती है? जी सर ये मैं कह रही थी, अप एंड डाउन पिच नहीं होती, पिच बिल्कुल सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब आप पूछें सेम क्वेश्चन। ए फर्स्ट के मुतालिक, ए में गर्ल्स की फेल होने की वजह फिजिक्स, फिजिक्स नहीं आती सही। किस तरह की फिजिक्स? ट्रेन इतने किलोमीटर पर स्पीड से भाग रही थी, इतने डिस्टेंस ने तय किया, इतनी स्पीड से भागेगी तो कितना डिस्टेंस तय करेगी। ये क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं किए, हमेशा आप लोग छोड़ देते थे ये हल करना, छोड़ देते थे ना। मिस ये रहने दें, ये चॉइस भी छोड़ देंगे ना। आप कहाँ से छोड़ोगे चॉइस में, अब तो पूछेगा वो। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, मीटर मिलीमीटर में क्या फर्क होता है, नैनोमीटर क्या होते हैं, माइक्रोमीटर क्या होता है, ये पढ़ना है, याद होना चाहिए। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको। समझ आई बेटा? ये चीजें अगर आपको नहीं पता, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। इक्वल टू एमसी स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, फिर होगा आपसे। अब बेटा अब आप पूछें, क्योंकि आपका सवाल ये सेम ही था दोनों का। आप पूछें बेटा सिविलियन में क्यों फेल होते हैं? सिविलियन में फेल होने की सबसे बड़ी वजह टाइपिंग, टाइपिंग की प्रैक्टिस। टाइपिंग में आधी वहां तो टाइपिंग में उड़ जाती है। दूसरा पॉइंट, इंटरव्यू। ये लोग सोचते हैं कि सिविलियन का इंटरव्यू बहुत मामूली सा होता है। सिविलियन का इंटरव्यू यूनिफॉर्म पर्सन लेते हैं भाई, वही सेम क्राइटेरिया। तो इंटरव्यू की सही पंचुअलिटी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर होगा। 40 मिनट्स हो चुके हैं, राइट। इट्स अ लॉन्ग टर्म वीडियो। कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? फिर मैं एक एक इंटरव्यू ले लूंगा आप लोगों का। क्या?
कौन सी एयरफोर्स का मतलब फिजिक्स, मैक्सिमम फिजिक्स। कोई क्वेश्चन देखते हैं, चैनल सर, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।